डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम अपने टेक्स्ट बुक के पोएम वाई पढ़ेंगे। वाई जो पोएम है वो एक बच्चे के सवालात है जो हर चीज़ को जानने का शौक़ रखता है, जो ये जानना चाहता है कि दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हो रही है तो वो क्यों हो रही है। यहाँ पे एक बच्चे के ज़बानी हमको कई सारे सवालात हमारे सामने शायर ने पेश किए हैं और एक्चुअल में हमारी ज़िंदगी का भी यही मसला है कि हमें इल्म उस वक्त तक हासिल नहीं होता, हम उस वक्त तक किसी चीज़ को नहीं जान सकते जब तक कि हम उसके ताल्लुक़ से सवाल नहीं करें। क्या आपको मालूम है कि हाथी के पैर में कितने नाखून होते हैं या कितनी उंगलियां होती हैं? आपको शायद ना मालूम हो इसलिए कि आपने कभी इस ताल्लुक़ से सवाल नहीं किया। तो अभी वीडियो छोड़कर नहीं जाना है, बल्कि पूरी नज़म जान लीजिए, पूरी नज़म को समझ लीजिए। वीडियो के एंड पर मैं आपको बताऊंगा कि हाथी के पैर में कितनी उंगलियां होती हैं, कितने नाखून होते हैं। तो पहले हम नज़म को समझते हैं। Why? I know a curious little boy who is always asking why. Why this? Why that? Why then? Why now? Why not? Why buy and buy? हम एक एक स्टेंजा को पढ़ते चले जाएंगे और उसको समझते चले जाएंगे। तो पोएट कह रहा है कि आई नो अ क्यूरियस लिटिल बॉय, मुझे एक क्यूरियस लिटिल बॉय, एक छोटा सा बच्चा मालूम है जो बहुत ही क्यूरियस है, जिसे सवालात करने का शौक़ है, जो बार बार सवालात करता है, कोई भी चीज़ जानने के लिए बहुत बेचैन रहता है। क्यूरियस के माने होते हैं कि उसके अंदर क्यूरियोसिटी है, मुतजस्सिस है, तजस्सुस है, उसके अंदर हर चीज़ को जानने का शौक़ है। हु इज़ ऑलवेज आस्किंग वाई, जो हमेशा सवाल पूछ रहा है कि क्यों, यानी जब भी कोई चीज़ को देखता है तो सवाल पूछता है कि क्यों हो रहा है। वाई दिस, वाई दैट, वाई देन, वाई नाउ, वाई नॉट, वाई बाय एंड बाय, कि अगर कोई चीज़ हो रही है तो ये क्यों, वाई दैट वो क्यों हो रही है, वाई देन अगर कोई चीज़ किसी वक्त में हुई तो पूछता है कि उस वक्त क्यों हुई, वाई नाउ और कोई चीज़ अभी हो रही है तो फिर अभी क्यों हो रही है, वाई नॉट अगर कोई चीज़ नहीं हो रही है तो उस पर से भी उसको सवाल है कि क्यों नहीं हो रही है, वाई बाय एंड बाय, बाय एंड बाय कहते हैं कि वक्फे वक्फे से, तो कोई चीज़ वक्फे वक्फे से हो रही है, उसके अंदर टाइम गैप है, तो वो वक्फे वक्फे से क्यों हो रही है, लगातार क्यों नहीं हो रही, तो उस ताल्लुक़ से भी उसको जानना है। यानी बच्चे के सामने कई तरह के सवालात हैं और वो तमाम सवालात वो पूछता जाता है। यानी उस बच्चे के अंदर इल्म जानने का शौक़ है, किसी भी चीज़ को समझने का शौक़ है, इसलिए वो वाई वाई हमेशा करते रहता है, लोगों से सवालात करते रहता है। He wants to know why wood should swim, why lead and marble sink, why stars should shine and wind should blow, and why we eat and drink. अब उसके और कौन से सवालात हैं? तो हमारे सामने ज़िंदगी में कई सारी चीज़ें हैं, नेचर में, इंसान में, ज़मीन, आसमान, हर जगह, हर चीज़ में हमें कोई ना कोई सवाल मिल सकता है। तो जो बच्चा है तो जो भी चीज़ को देखता है उसके ताल्लुक़ से उसके जहन में एक सवाल ज़रूर उठ जाता है और उसी सवालात को यहाँ पे पोएट बयान कर रहा है। He wants to know why wood should swim and why lead and marble sink. उसे जानना है कि लकड़ी क्यों पानी पर तैरती है, why lead and marble sink, लेकिन जो सीसा या लेड एक धात का नाम है और मार्बल्स कहते हैं कि कांच की जो गोलियां होती है उसे, या फिर मार्बल एक पत्थर भी होता है, तो ये पानी में क्यों डूब जाते हैं। यानी बच्चे के जहन में ये सवाल उठ रहा है कि जब लकड़ी, लेड और मार्बल, ये तमाम चीज़ें जब ठोस है, देखने में दोनों के दोनों ठोस दिखाई देते हैं, तो क्यों लकड़ी पानी में तैरने लगती है और क्यों लेड और मार्बल्स डूब जाते हैं। तो बच्चे का जो क्यूरियस माइंड है, जो मुतजस्सिस जहन है, तो वो सोच रहा है यहाँ पे कि दो चीज़ें देखने में एक जैसी, लेकिन दोनों का जो अमल है एक दूसरे से बिल्कुल मुखालिफ है, तो ऐसा क्यों हो रहा है।
वाई स्टार्स शुड शाइन एंड विंड शुड ब्लो। अब उसको ये जानना है कि तारों में चमक कहाँ से आ रही है, ये तारे इतने चमकदार क्यों दिखाई देते हैं, और ये हवाएं चलती क्यों है, यानी हवाओं के अंदर बहाव कहाँ से आया, तारों में चमक कहाँ से आई, उसे ये जानना है। वाई वी ईट एंड ड्रिंक, और ये हम खाते पीते क्यों हैं, यानी हमें ये खाने पीने की ज़रूरत किस लिए, हम खाते क्यों है, पीते क्यों है, हमें खाने पीने की ज़रूरत क्यों है। तो ये तमाम चीज़ें, ये तमाम सवालात बच्चे के जहन में उठते रहते हैं। कुछ ऐसे सवालात हैं जिनके जवाब आपको ऑलरेडी मालूम होंगे, कुछ ऐसे हैं कि जिनके जवाब आपको मालूम नहीं है। तो आपकी भी ये कोशिश होनी चाहिए कि यहाँ जितने सवालात आ रहे हैं तो आप उनके जवाब आप खुद से भी ढूंढने की कोशिश कीजिए। He wants to know what makes the clouds and why they cross the sky, why sink the sun behind the hills and why the flowers die। अब आगे अब उसको नेचर में बहुत सारी चीज़ें दिखते हैं, बहुत सारे सवालात उसको नज़र आते हैं। पहला सवाल है उसका कि ही वॉन्ट्स टू नो व्हाट मेक्स द क्लाउड्स, उसे जानना है कि वो कौन है, वो क्या चीज़ है जिसने कि इन बादलों को बनाया। एंड वाई द क्रॉस द स्काई, और वो आसमान में चलते फिरते क्यों रहते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, एक दूसरे को, कभी कभी आपने देखा होगा कि बादल कुछ इधर से आ रहे कुछ इधर से आ रहे और वो एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये बादलों को बनाया किसने, ये आसमान में अचानक कहाँ से आ जाते हैं। तो उसके जहन में, उसके क्यूरियस माइंड में जब बादलों को देखता है तो ये सवाल आते हैं। वाई सिंक द सन बिहाइंड द हिल्स, और जो सूरज है तो वो पहाड़ियों के पीछे डूब क्यों जाता है। हिल्स कहते हैं पहाड़ की चोटियाँ, यानी जब शाम होती है तो जब तक तो सूरज पूरे आबोताब के साथ में चमकता रहता है, लेकिन जैसे ही शाम होती है तो वो पहाड़ियों के पीछे डूब जाता है। तो ऐसा क्यों होता है। एंड वाई द फ्लावर्स डाई, और ये फूल मर क्यों जाते हैं, यानी जब दिन का वक्त होता है या एक दिन के लिए जो फूल होते हैं तो बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं, बहुत ही भले मालूम होते हैं, लेकिन जब उनका वक्त ख़त्म होने को आता है तो वो मर जाते हैं, मुरझा जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों फ्लावर जो है इतने खूबसूरत दिखते हैं तो हमेशा बाकी नहीं रहते। तो ये तमाम चीज़ें जब वो नेचर की तरफ देखता है, फितरत की तरफ देखता है, तो उसके जहन में ये सवालात उठते हैं। कुछ चीज़ें हैं जैसे बादलों को बनने का अमल कैसे होता है, क्यों होता है, ये आप लोग पढ़ चुके होंगे। सूरज पहाड़ी की चोटी के पीछे या सूरज डूबता क्यों है ये भी आपको मालूम होगा, लेकिन नहीं मालूम तो उससे भी आप जानने की कोशिश कीजिए। ही वॉन्ट्स टू नो वाई विंड शुड कम फ्रॉम आउट द बेलोज नोज, उसे जानना है कि बेलों की नाक से हवा क्यों निकलती है। अब ये बेलो क्या है, तो आपकी स्क्रीन पर एक फ़ोटो आ जाएगा, एक तस्वीर आ जाएंगी। बेलो कहते हैं कि एक ऐसा आला होता है जो हवा मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसके दोनों तरफ दो सख्त चीज़ें लगी रहती है और उन दो सख्त चीज़ों को रबर से या चमड़े से जोड़ा जाता है, और जब उसको प्रेस किया जाता है तो उसके सामने से हवा निकलती है, और उसके सामने के जो एरिया होता है तो उसके ऊपर कोई मेटल का या कोई मिट्टी के बना हुआ एक बारीक सी पुरनी लगा दी जाती है ताकि हवा उससे निकले। तो उसी को बेलोज नोज कहते हैं। आप तस्वीर देख के समझ गए होंगे कि हम किस ताल्लुक से बात कर रहे हैं। तो उसको ये जानना है कि बेलों की नाक से, यानी बेलों के जो सामने का एरिया है तो उससे हवा क्यों निकलती है। उसके समझ में नहीं आता कि हम बहुत सारी दुनिया में चीज़ है जिसको दबाते हैं हम, लेकिन हर एक से तो हवा बाहर नहीं निकलती। लेकिन जब बेलों को पीछे से प्रेस किया जाता है तो उसके सामने से उसके जो बारीक सा सिरा है तो उसमें से हवा निकलने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है। वाई पॉपगन शुड गो पॉप, वाई द ओशन एप्स एंड फ्लोज, और उसे ये जानना है कि जो पॉपगन होती है, पॉपगन बच्चों के खिलौने वाली गन्स होती है जिसमें से पॉप जैसी आवाज़ें निकलती है। जब बच्चे उसकी गोली चलाते हैं या उसको चलाते हैं तो उसमें से बजाय इसकी कि कुछ नुकसानदेह गोली ये निकले तो उसमें से पॉप बोल के आवाज़ निकलती है। तो जो पॉपगन है तो वो पॉप जैसी आवाज़ें क्यों निकलती है। वाई द ओशंस एब्स एंड फ्लोज, और ये समंदर में मद्द जज़र क्यों आते हैं और वो क्यों उसके अंदर बहाव है। यानी जब समंदर के अंदर मद्द जज़र आते हैं तो
पानी ऊपर उठता है और आगे की तरफ आता है, लेकिन फिर उसके बाद में ऐसा नहीं कि वो लगातार आगे बढ़ता चले जाता है, बल्कि वो फिर वापस चले जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि पानी लगातार आगे ना बढ़ते जाए बल्कि फिर वापस चले जाता है? तो ऐसा क्यों होता है, उसके जहन में ये सवाल है। एंड फ्लोज, और पानी बहता क्यों है? यानी समंदर को, उसको देखने में उसको लगता है कि समंदर के अंदर तो बहाव नहीं होना चाहिए। जिस तरह तालाब का पानी होता है ठहरा हुआ, तो समंदर भी एक बड़ा सा तालाब इसको नजर आता है, लेकिन उसके मुकाबले में तालाब का पानी ठहरा हुआ है, लेकिन समंदर का पानी लगातार बह रहा है। तो क्यों समंदर के पानी बहता है, क्यों उसके अंदर बहाव है, बच्चे को ये जानना है। He wants to know why fish have gills and why boys cannot fly, why steam comes from the kettle's spout and rain falls from the sky। अब उसको ये भी जानना है, गिल्स कहते हैं कि मछलियों के गलफड़े, यानी मछलियों के, यहाँ पे आपने देखा होगा कि इस तरफ मछलियों के पीछे के गर्दन के पीछे, या जो उनके मुंह का सिरा होता है, तो वहाँ पे एक उनका अज़्व होता है जिससे वो ऑक्सीजन लेने का काम करते हैं, जिससे वो सांस लेने का काम करते हैं। तो उनको, बच्चे को ये जानना है कि क्यों मछलियों के गलफड़े होते हैं। एंड वाई बॉयज कैन नॉट फ्लाई, और बच्चे उड़ क्यों नहीं पाते। यानी जब वो देखता है कि आसमान में जब देखता है तो वहाँ पे परिंदे उड़ रहे हैं, लेकिन उसी तरह एक जानदार बच्चे भी है, लेकिन बच्चे उड़ नहीं पा रहे। तो उसको ये भी जानना है कि बच्चे उड़ क्यों नहीं पाते हैं। एंड वाई स्टीम कम्स फ्रॉम द कैटल्स स्पाउट, कैटल कहते हैं केतली को, और स्पाउट कहते हैं कि वो बारीक सी नली जिसमें से, केतली में से हम चाय या उसके अंदर रखा हुआ जो भी लिक्विड होता है तो उसको दूसरे कप में या किसी चीज़ में उंडेलते हैं। तो उसको ये जानना है कि उसमें से, यानी उस बारीक से पाइप में से क्यों भाप निकलती है। जब भी अगर आपने गौर किया होगा तो आपको नजर आया होगा कि जो केतली के अंदर अगर हम गर्म चाय डालते हैं और उसका ढक्कन लगा देते हैं तो फिर जो बारीक सी नली होती है तो उसमें से भाप निकलती है। तो बच्चे को ये भी जानना है कि उस पाइप में से भाप क्यों निकलती है। एंड रेन फॉल्स फ्रॉम द स्काई, और आसमान से बारिश बरसती है या गिरती है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो बारिश का अमल क्या है, बादल क्यों आ रहे हैं, आसमान से बारिश क्यों बरस रही है। ये बच्चे के अभी जहन में इन तमाम सवालात के जवाब नहीं है, इसलिए वो तजस्सुस में पूछता जा रहा है। और इस तरह के कई सवालात है जो हमारी अमली ज़िंदगी में हमको दिखाई देते हैं और हम उसको पूछ सकते हैं और उसको जानने की कोशिश कर सकते हैं। He wants to know why coal should burn and not a bit of stone, how seeds get in the apple core and marrow in the bone। अब उसको जानना क्या है, He wants to know, उसे जानना है why coal should burn and not a bit of stone, के कोयले तो जल जाते हैं लेकिन पत्थर का एक सिरा भी नहीं जलता, या पत्थर थोड़ा भी नहीं जलता। यानी जब वो देखता है कि जो कोयले होते हैं और पत्थर होते हैं दोनों देखने में तो बिल्कुल एक जैसी दिखाई देते हैं, लेकिन अगर जलाओ तो कोयला जलने लगेगा, पत्थर बिल्कुल भी आग नहीं पकड़ेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि दोनों चीज़ें देखने में बिल्कुल एक जैसी, कोयला और पत्थर बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन दोनों का अमल देखो तो एकदम एक दूसरे से मुखालिफ है। कोयला जलने लगता है लेकिन पत्थर बिल्कुल नहीं जलता। तो ऐसा क्यों हो रहा है। हाउ सीड्स गेट इन द एप्पल कोर एंड मैरो इन द बोन। कोर कहते हैं किसी भी चीज़ के सेंटर को, जो उसका मरकज होता है उसको कोर कहते हैं, और मैरो कहते हैं हड्डियों के गूदे को। तो उसको ये जानना है कि जो सेब का बिल्कुल बीज का हिस्सा है उसके अंदर बीज या दाने कहाँ से आ जाते हैं और हड्डियों के अंदर गूदा कहाँ से आ जाता है। जब वो एप्पल को देखता है, सेब को देखता है, तो बिल्कुल उसके अंदर एक भी सुराख नहीं होता, एक भी उसके अंदर कोई होल उसको दिखाई नहीं देता। लेकिन जब उसको काटता है तो उसके अंदर उसे बीज दिखाई देते हैं। तो उसको समझ में नहीं आ रहा कि ये बीज एप्पल के अंदर, उसके सेब के बीचों बीच कैसे पहुंच गए। जब वो हड्डी को देखता है तो हड्डी एकदम सख्त दिखाई देती है, लेकिन जब हड्डी को तोड़ा जाता है तो उसके अंदर बिल्कुल नरम नरम सा गूदा दिखाई दे रहा है।
तो उसको ये भी जानना है कि हड्डी के बीच में ये गूदा कहाँ से आ जाता है। He wants to know why eyes should melt, why spiders eat the flies, why bees should sting, and why the yeast should make the dough to rise. अब वो बर्फ की तरफ जब देखता है तो उसको पता चलता है कि बर्फ तो पिघलने लगती है, थोड़ी देर नहीं रखोगे पूरी पिघल के बह जाती है। अब तो उसको ये भी जानना है कि ये बर्फ जो है तो पिघलती क्यों है। मेल्ट कहते हैं पिघलने को। एंड वाई स्पाइडर्स ईट द फ्लाइज, और मकड़ियाँ मक्खियों को क्यों खा जाती है। जब भी कभी आपने अगर देखा होगा कि मकड़ी के जाल में अगर कोई मक्खी फंस जाती है तो मकड़ी फौरन उस पर हमला करती है, उसको अपने जाल में लपेट लेती है और उसको खा जाती है। तो उसको ये जानना है कि क्यों मकड़ियाँ मक्खियों को खा जाती है। एंड वाई बीज शुड स्टिंग, स्टिंग कहते हैं डंक मारने को, कि जो शहद की मक्खी है वो क्यों डंक मारती है। यानी उसी तरह के बहुत सारे छोटे छोटे जानवर हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, लेकिन हर एक डंक नहीं मारता, लेकिन जो शहद की मक्खी है वो डंक मारती है। एंड वाई द यीस्ट शुड मेक द डो टू राइस। यीस्ट किसको कहते हैं? यीस्ट कहते हैं खमीर को। एक पाउडर किस्म की चीज़ होती है जिसको आटे में मिलाया जाए तो आटा अपने साइज से डबल हो जाता है, और फिर उस आटे को हम बेकरी के प्रोडक्ट में यूज़ करते हैं। बेकरी के जो प्रोडक्ट होते हैं तो अक्सर उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आटा फूल जाता है और जो उससे बनाई हुई चीज़ है तो वो फ्लफी होती है, यानी फुसफुसी बनती है। तो उसको जानना है कि क्यों खमीर आटे को उठा देता है। डो कहते हैं गूंदा हुआ आटा, यानी अगर आप जो सादा आटा है उसको गूंद के रखेंगे तो वो उसी तरह रहेगा, लेकिन जब उसमें यीस्ट मिला देंगे तो वही आटा अगर आधा बगुना है तो बिल्कुल डबल हो जाएगा। तो उसको ये जानना है कि यीस्ट के या खमीर के अंदर ऐसी क्या चीज़ है कि जो आटे को उठा देता है, यानी जब नीचे होता है आटा तो वो उसको बिल्कुल डबल करके ऊपर उठा देता है। Some of his whys are not too hard to answer if you will try, but other no one ever yet has found the reason why. उसके कुछ वाइज ऐसे हैं कि जिसका जवाब देना इतना भी मुश्किल नहीं। आर नॉट टू हार्ड टू आंसर। टू हार्ड टू आंसर मतलब ये कि इतने मुश्किल नहीं कि उसके जवाब दिया ना जा सके, यानी उसके कुछ सवालात ऐसे हैं कि अगर उसको हम कोशिश करें, इफ़ यू विल ट्राई, अगर आप कोशिश करें तो उसका जवाब देना कोई मुश्किल बात नहीं है। यानी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने भी इससे पहले नज़म में देख चुके हम, कि बहुत सारे उसके सवालात ऐसे हैं कि अगर हम थोड़ी सी रिसर्च करें तो उसके जवाब हम दे सकते हैं। बट अदर नो वन एवर येट हैज़ फाउंड द रीज़न वाई। लेकिन कुछ सवालात ऐसी भी हैं कि जिसके अभी तक लोगों को जवाब नहीं मिल पाए। यानी बच्चे के जो जहन है बहुत तेज़ है, वह हर चीज़ में सवाल कर रहे हैं, और सवाल उसके ऐसे हैं कि कुछ के तो आंसर हमारे पास है, लेकिन कुछ उसके सवालात ऐसे हैं कि जिसके आंसर अभी तक हमको नहीं मिल पाए। इस नज़्म के ज़रिए हमको जो पोएट है वो बता रहा है, हमको सवाल करने पर उभार रहा है, बता रहा है कि आपको अगर इल्म हासिल करना है तो आप सवाल करते रहिए, बार बार पूछते रहिए, क्योंकि सवाल ही के ज़रिए आपको जवाब मिलेंगे और जवाबों के अंदर आपको इल्म हासिल होगा या मालूमात मिलेगी। अब जो नज़्म से के शुरू करने से पहले मैंने जो सवाल किया था कि क्या आपको मालूम है कि हाथी के पैर में कितनी उंगलियां होती है और कितने नाखून होते हैं, तो जवाब है इसका कि हाथी के अगले पैरों में 5 उंगलियां होती है और पिछले पैरों में 4 उंगलियां होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर उंगली के ऊपर नाखून हो, इसलिए कुछ जो नाखून की तादाद है वो मुख्तलिफ हो सकती है। और अगर आपको ये नहीं मालूम तो आप उसको इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, तो आपको दिखाई देगा कि हाथी के पैर में भी नाखून होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की जो पढ़ाई गई नज़्म है वो पसंद आई होंगी, आपने इस नज़्म को सीखा होगा। अगर आपको ये नज़्म पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताइए कि आपको
पढ़ाने का अंदाज कैसा लगा। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।